कोकनाग न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को फिर दोस्त साहिल का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन के नाम आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बारी साहब, और डॉक्टर बारी साहब ने आज अहलन गढ़ोल यानी कि साउथ कश्मीर का दौरा किया है। तो इनसे सीधा पूछेंगे कि क्या इनके हिसाब से कितना यहाँ पे डेवलप हुआ है और कितना डेवलप करने की और ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी थैंक यू। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा, आज आपने बाकी जो हमारे कश्मीर के बाकी हिस्से हैं वहाँ का भी दौरा आपने किया, आज आपने साउथ कश्मीर का दौरा किया, तो क्या आपको डिफरेंस लगी? कुछ आपको लगा कि उनसे बेहतर है या उनसे अभी पीछे ही है? देखिए, अगर ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी बेल्ट देखेंगे 42 कुकरनाग, जी। इसमें हमारे ट्राइबल्स भी रहते हैं, गुज्जर एंड बकरवाल भाई भी रहते हैं और कश्मीरी भी रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफॉल्ट मैंने क्या देखा कि ये जो फ्रिजाइल एनवायरनमेंट है, यहाँ से नदी बह रही है, इसके किनारे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके किनारे जो ग्राउंड यूथ के लिए बन रहे हैं, इसके किनारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शेड्स है वो बन रहे हैं, इसके किनारे बच्चों के लिए पार्क्स बन रहे हैं, जो कि रियली में नहीं होना चाहिए। जितने भी मतलब ऑफिशियल्स है रूरल डेवलपमेंट के या बाकी डिपार्टमेंट्स के, दे आर वायलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज वायलेट कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट एक्ट जो 1980 का बना हुआ उसकी वायलेशन हो रही है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शेड को आप नदी के किनारे नहीं बना सकते हो। नंबर फर्स्ट, पढ़े लिखे हैं लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा किसी एंगल से प्लानर्स है। उसके अलावा यहां पर अगर देखेंगे, ये दो हिस्से हैं, अहलन से लेके हम नीचे वॉयलू तक बात करेंगे, दो पार्ट्स में सेटलमेंट है। दोनों जो है माउंटेन चेन्स का के जो है नीचे ऑफ शूट्स में है, और दोनों एरियाज है वेल कनेक्टेड नहीं है। अगर यहां पर अहलन से लेके इस साइड में कभी भी हमारी माँ बहन को कोई भी तकलीफ होगी, क्या एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंच सकती है? नहीं। आपने अगर पीछे देखेंगे, ब्रिजेस जितने भी है लकड़ी के पुल है, मीन्स उनको सीधे उनको हाथों पे उठा के ले जाना है हॉस्पिटल। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है, बाकी चीजों की तो बात ही नहीं है। उसके अलावा मैंने 2-3 स्कूल्स अहलन में देखे, फेंसिंग नहीं है दोनों स्कूल्स में। यहां खतरा रहता है, खतरे के मतलब शिद्दत रहती है, जंगली जानवर आ सकता है, भालू आ सकता है, तो वो बच्चे कैसे प्रोटेक्ट हो जाएंगे? इसी के किनारे इन्होंने ग्राउंड्स बनाए। जो ग्राउंड बनाएगा दूसरे साल फ्लड आएगा, कहेंगे कि ये तो इरोड हो गया। उसके अलावा बच्चों का एक जगह देखा मैंने, पार्क बनाई हुई है, उसमें बच्चों के लिए झूलने के लिए बहुत सारे सामान है, लेकिन वो फेंसिंग नहीं है। अगर ये इस जैसा छोटा बच्चा, आ जाओ इधर बच्चे, इस जैसा छोटा बच्चा उसमें अगर वो खेलेगा, इसको तो डर रहेगा ना कि ये, इसके पेरेंट्स को भी डर रहेगा, स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये क्या करेगा? उनकी मैं बात कर रहा हूं। इसलिए डेवलपमेंट है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है, और वो भी मीगर डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें नहीं बनी है। और एक जगह मैंने देखा, जमीनें जिन लोगों की है उनके रास्ते में तो सड़क बनी है, सड़क बनाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पैसा खर्च किया, करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन उसमें पहले ड्रेनेज पैटर्न तो होना चाहिए। जब ड्रेन बनाएंगे तब जाके वो कैपेबल रहेगी वो सड़क। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा खर्च करती है, लोगों की जमीनों को फ्लड प्रोटेक्शन बंद नहीं है, वो सीधे इरोड होके उस सड़क पे आता है, फिर पानी सड़क पे आ जाता है। उसके अलावा जितने भी मेरे भाई बैंक से लोन निकालते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, 2 महीने बाद वो सर्विस के लिए तैयार होती है। क्यों? उनका एक्सल टूट के आता है, क्योंकि सड़कें डेवलप है, प्रॉपर डेवलपमेंट उनका नहीं है। क्यों? पोर्ट होल्स है। पोर्ट होल्स किसकी वजह हो गई है? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग, अगर ड्रेनेज पैटर्न पहना किया जाता फिर जाके सड़क बनानी थी, ये इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ये पूरा बेल्ट कियास, सिट्रस और स्ट्रेन में है। डॉक्टर साहब अगर 10 साल पहले की बात करें तो ना तो यहाँ पे कोई ब्रिज कहीं पे था, जो आपको लकड़ी के ब्रिज दिख रहे हैं वो भी नहीं थे। अगर ग्राउंड की बात करें तो सिर्फ एक ही ग्राउंड था क्रिटी में, उसके बगैर एक भी ग्राउंड नहीं था। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त 3-4 ग्राउंड जो है उन पर काम चल रहा है, और बाकी जैसे कि आपको अभी कहा गया कि यहाँ पर भी जो है ग्राउंड बन रहा है। अभी बाकी यहाँ अगर साइडों की बात करें तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ हैं, ज़मीन उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर उसमें वहाँ पर वो ग्राउंड देते तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से जो है ग्राउंड यहाँ पे बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से आज की अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलप हुआ है। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चलिए मैं मान लेता हूं अगर डेवलपमेंट हुआ, मुझे ये बता दीजिए क्या जरूरत है नदी के किनारे ग्राउंड बनाने की? क्या एनवायरमेंट की डायरेक्शन नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उस एरिया में? तो ग्राउंड, मैं हर एक स्टेट में घूमा हूं, यूपी, बिहार, हर जगह, हर एक विलेज में अच्छे अच्छे इंडोर और आउटडोर स्टेडियम्स हैं। क्या हमारे कश्मीर में नहीं है? क्या वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया? जो ऑफिशियल्स वहां काम करते हैं वही ऑफिशियल्स यहां भी है। आईएएस ऑफिशियल वहां जो सर्विस देता है वो यहां भी देता है। यहां जम्मू में वहां डेवलपमेंट देख लीजिए, यहां कहां है डेवलपमेंट? यहां तो सबसे ज्यादा 20% ऑफिशियल रुश्वत के नाम पे ले लेते हैं।
उनको ही दिया जाता है। ठेकेदार से पूछ लीजिए, वो कहता है अगर 10 लाख लगाने हैं इसमें हार्डली 2-3 लाख लगाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल हमें 20% मांगता है। तो करप्शन हाई लेवल है, इसी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। और आप मुझे ये बता दीजिए, जब रेवेन्यू एक्ट में बहुत सारे ये भी डायरेक्ट कहा जाता है कि आप नदी के किनारे, वाटर बॉडीज के किनारे नहीं बना सकते हैं तो ग्राउंड, तो क्या वो एसीआर ने अपने रूल्स नहीं पढ़े हैं? तहसीलदार साहब ने भी इस पे कदम उठाया। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नोटिस निकाला था कि जितना भी ये पानी के साथ ये वेस्ट मटेरियल डाला है, इसको जल्द से जल्द वहां से साफ किया जाए, और लोगों को भी वार्निंग दी थी। लोगों को वार्निंग देने की जरूरत ही नहीं थी। जब ऑफिशियल्स, बीडीओ ऑफिस ने, मैंने अहलन से देखे वॉयलू तक देखे, आप देख लीजिए जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट शेड्स वो कहां कहां है, या तो नदी के किनारे या तो सड़कों पे, और अवे फ्रॉम सेटलमेंट एरिया। क्या मेरी मां और बहन जा सकती है उस कूड़ेदान में जो आधा किलोमीटर दूर होगा? कुत्तों का खदशात है, जंगली जानवरों का खदशात है, इवन इंसान जहां पर सेटलमेंट ही नहीं है, कि बुरे समाज में तो बुरे लोग भी है, उसकी भी नजर उस पे होगी, तो वो कैसे जा सकती है अकेले और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में? ये टोटली इनकी इम्प्रॉपर प्लानिंग है। कितना भरोसा करते हैं आप? अब आपने इलेक्शन में खड़ा होने की ठान ली है, कितना भरोसा है लोगों पर आप? लोगों पे मुझे बहुत सारा भरोसा है। मैं अहलन क्या गया। लगता है आपको, जो लोग आपके साथ है वो कल किसी की चाय पी रहे थे और किसी का खाना खा रहे थे, किसी दूसरी पार्टी देखिए, का, चाय आज आपके साथ है, आपको कितना भरोसा? मैं कह रहा हूं, चाय कहीं भी पिए, इवन एनसी, पीडीपी, बीजेपी के वर्कर्स अगर उनके साथ खाना खाएंगे, मेन लीडर्स के साथ, लेकिन वोट वो कल मुझे ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी मतलब इस करप्शन के सताए हुए हैं कहीं ना कहीं। वो भी जानते हैं हमें 20%, अगर वो काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट, अगर वो कहीं काम करते हैं, 20% उनको कमीशन देना पड़ता है ऑफिशियल्स को। जिस ऑफिशियल की 1 लाख सैलरी है, उनको पता है अगर डॉक्टर बारी को हमने इलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये 20% हम उस काम पे लगाएंगे। कैसे वो सोच सकते हैं कि डॉक्टर बारी कल किसी कुर्सी पर बैठेंगे और वो हमसे रिश्वत नहीं खाएंगे? क्योंकि देखिए, मैं रिश्वत के खिलाफ हूं, जब मैं खुद खिलाफ हूं। आप अगर देखेंगे, सुबह सुबह आज मुझे एक कॉल आया था, मैंने एक बंदे को कॉल किया, उसने उस बंदे के पैसे रिटर्न किए, क्योंकि उसको मेरी ईमानदारी पे भरोसा है। सुबह सुबह एक बंदे ने कहा इसने मुझे 20,000 वापस दिए, मैं इसमें आपके अकाउंट में डालूं। मैंने कहा मेरे अकाउंट फ्रीज है, मैं कभी लेता नहीं। मैंने उसको इवन चिल्लाया, मैंने कहा इसी करप्शन की, इसी चाय की वजह से बर्बादी हुई जम्मू एंड कश्मीर में। मैं यही चाय निकालना चाहता हूं सिस्टम से, मैं यही करप्शन निकालना चाहता हूं। फिर आप 5 साल बाद देख लीजिए क्या हालत होगी। अगर आप हुकूमत में आ गए, कुछ हो गया इस तरह से कोई करिश्मा, तो किस नजर से आप देखते हैं अहलन गडोल की, जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं, जहां पर इस वक्त ये वेस्ट मटेरियल, कोई ब्रिज नहीं है, कोई ग्राउंड ठीक तरह से आपके कहने के मुताबिक नहीं बना? मैंने सीधे प्लानिंग सोची है। मैं हर महीने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक ऑफिस खोलूंगा और उसमें 2-2, 3-3 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। उसके बाद उसको बोलूंगा कि जहां जहां प्रॉब्लम होगी मुझे स्पेसिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां आ गया पार्लियामेंटेरियन, जब मैं बनूंगा तो मैं यहां आ गया, मैं सीधे बीडीओ को कॉल करूंगा, एसीडी को कॉल करूंगा, और इवन रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कॉल करूंगा। हर एक को मैं कॉन्फिडेंस में ले लूंगा। मैं कहूंगा कहां हमें ब्रिज की जरूरत है, इंपॉर्टेंट वो है, और सीधे ऑफिशियल्स मेरे साथ चलेंगे। मैं लोगों से बात करूंगा आपको किस जगह पे ग्राउंड चाहिए, बच्चों से बात करूंगा इंडोर स्टेडियम चाहिए, आउटडोर चाहिए। मैं यहां के लोगों से बात करूंगा अगर यहां पावर प्रोजेक्ट है वहां कितने लोकल लोग लग रहे हैं, अगर यहां पर स्कूल है क्या उस स्कूल की फेंसिंग है, अगर वहां पर स्कूल है क्या टीचर्स कैपेबल है, अगर प्राइवेट स्कूल माफिया है क्या उसका एडमिशन फीस ज्यादा तो नहीं ले रहे, क्या वहां पर बाकी डोनेशन तो नहीं ले रहे हैं। उन टीचर्स से बात करूंगा क्या ये प्राइवेट स्कूल आपको सैलरी देता है। लोगों से बात करूंगा, ट्रैक्टर वाले भाइयों से, क्या जो है या आप रेत, बाजरी, बोल्डर, इसका ट्रेड तो नहीं हो रहा है, इसकी इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, क्या ये मेरे लोगों तक पहुंच रहा है सस्ते रेटों में या नहीं, इन सबों की मैं बात करूंगा। चले, वो तो देखने आने वाला वक्त ही कल ही बताएगा कि डॉक्टर बारी कहां तक कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल इसे के साथ दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।